बानू मुश्ताक अपने पसंदीदा स्थान पर बालकनी में बैठी बैंगलोर के व्यस्त शहर के दृश्य को देख रही थी। नीचे दुनिया अपनी सामान्य व्यस्तता में चल रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। वो पल याद करते हुए जब उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज कमेटी से कॉल आया था। वो शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। आप जीत गई हैं। उनकी संग्रह हार्ट लैम्प को पहली कन्नड़ भाषा की एंथोलॉजी के रूप में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह खबर तेजी से फैल गई। टेलीविजन क्रू उनके अपार्टमेंट के बाहर डेरा डाल चुके थे, जबकि पत्रकार उनकी यात्रा, प्रेरणाओं और उनकी जीत के सांस्कृतिक महत्व के बारे में सवाल पूछ रहे थे। हमेशा की तरह शांत बानू ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, ये जानते हुए कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि कन्नड़ साहित्य के लिए एक मील का पत्थर था। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जन्मी और पली बढ़ी बानू का रास्ता सीधा नहीं था। बचपन में उन्होंने अपनी दादी की कहानियों को सुनते हुए कहानी कहने का अपना प्यार खोजा, जो गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुनाई जाती थी। ये कहानियां मसालों की खुशबू और हवा की सरसराहट के साथ फुसफुसाती हुई उनकी कल्पना को प्रज्वलित करती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित बानू बैंगलोर चली गईं, जहां उन्होंने शहर के जीवन की जटिलताओं की खोज की। उन्होंने दिन में लॉ स्कूल में पढ़ाई की और रात में लिखाई की, उन कहानियों को बुनते हुए जिसमें उनके दोहरी दुनियाओं, ग्रामीण और शहरी का सार था। उनकी कहानियां हार्ट लैम्प में उनके अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हैं। वे उन पात्रों की बात करती हैं जो बदलती परंपराओं के बीच पहचान की खोज में, एक युवा लड़के की, एक वकील की जो अन्यायपूर्ण प्रणाली में न्याय के लिए संघर्ष करता है, और एक कार्यकर्ता की जो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज के लिए लड़ता है। हर कहानी पाठकों के साथ गूंजती थी, कन्नड़ संस्कृति के स्थानीय दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वभौमिक सच्चाइयों को बोलती थी। आज रात जब वह बुकर प्राइज गाला के लिए तैयार हो रही थी, बानू ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उनके पेट में तितलियां घबराहट से नहीं बल्कि आभार से थीं। अपने पाठकों के समर्थन के लिए, अपने परिवार के प्रोत्साहन के लिए और उस अडिग जुनून के लिए जिसने उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से दिलों को रोशन करने के लिए प्रेरित किया। जब समारोह शुरू हुआ, बानू ने गहरी सांस ली। मंच पर खड़ी होकर उन्होंने अपनी खुशी और आशा व्यक्त की।